यहाँ पे हमें एक पार्क गिवन है जो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। हम ऐसे बना लेते हैं, इसको लिखते हैं हम ABCD। हमें गिवन है एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल मुझे 90 डिग्री गिवन है, इसलिए मैंने इसे बनाया बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा बनाया इसे। AB की वैल्यू गिवन है 9 मीटर, तो ये वैल्यू 9 मीटर। BC 12 मीटर, तो ये मेरा 12 मीटर हो जाएगा। CD 5 मीटर, तो ये 5 मीटर। और AD मेरा 8 मीटर गिवन है। हमें इसका एरिया निकालना है, यानी हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। यहाँ पे मैं B और D को ज्वाइन कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो अब एरिया ऑफ पार्क यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पे हम ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल BCD में मेरा एक एंगल 90 डिग्री है, DC की साइड 5 मीटर है, BC 12 मीटर है। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होगा यहाँ पे ये 12 मीटर, हाइट होगा यहाँ पे 5 मीटर। इसे पुट करते हैं, ये मेरा आएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल BCD का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल ABD का एरिया निकालते हैं। ABD का एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ ये वाला। यहाँ पे S होता है सेमी पेरीमीटर, ABC मेरी साइड्स होती हैं। हमें एक साइड गिवन है 9 मीटर, एक गिवन है 8 मीटर, लेकिन हमें तीसरी साइड गिवन नहीं है, यानी हमें BD की वैल्यू गिवन नहीं है। पहले हम वो निकालते हैं, यानी C की वैल्यू निकालते हैं। BD की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये 90 डिग्री का यूज़ करता हूँ। ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल BCD में मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, तो BD का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। बेस है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस हाइट यानी CD का स्क्वायर। BC की वैल्यू पता है मुझे 12, CD की पता है 5, इसमें पुट करते हैं। ये आएगा मेरा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो BD की वैल्यू आएगी रूट 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर। यह रूट और 13, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13। तो BD आ जाएगा मेरा 13 मीटर। तो ये वाला ट्रायंगल आ गया मेरा, ये वाली लेंथ आ गई 13 मीटर। तो यहाँ पे हमारी C की वैल्यू आ गई 13 मीटर, यानी हमारी ABC की वैल्यू आ गई। अब हम S की वैल्यू निकालते हैं। S का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, यहाँ पे हम A, B और C की वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा कुछ ऐसे। S की वैल्यू आएगी 15 मीटर। अब हम इस फॉर्मूले में A, B, C और S की वैल्यू पुट करते हैं। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 मेरा दो बार ही आ रहा है, 35 का मैं रूट निकाल नहीं सकता हूँ। 6 इंटू 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, रूट अलग अलग करते हैं। रूट 6 का स्क्वायर इंटू रूट 35, रूट का स्क्वायर हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ रूट 35। अब हम यहाँ पे 35 का रूट निकालते हैं। इसका रूट निकालने के लिए मैं कुछ ऐसा मेथड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं, यानी मैं 35 का एक पेयर बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैं 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 देखता हूँ कौन सा मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज है 35 के। 5 इंटू 5 सबसे ज़्यादा क्लोज है 35 के, तो मैं लिखता हूँ 5 इंटू 5। ये आ जाएगा मेरा 25। 35 माइनस 25 हो जाएगा 10, तो 10 बच जाएगा। अब मुझे 0 चाहिए यहाँ पे। 0 लाने के लिए मैं ऊपर एक डेसिमल पॉइंट डालता हूँ कुछ ऐसे। अब जो 0 आते हैं यहाँ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते समय वो 2 के पेयर में आते हैं, तो यहाँ मेरे 2 ज़ीरोज़ आएंगे एक साथ, तो ये 10 का हो जाएगा 1000। अब जो ऊपर 5 है इसका मैं डबल लेता हूँ 10। अब मैं चेक करता हूँ 101 1 जा, 102 2 जा। मेरा 108 8 जा होता है 864। ऐसे ही 109 9 जा होता है 981। मैं यहाँ पे 110 नहीं ले सकता हूँ, तो मैं 1099 9 जा लूँगा। 1099 9 जा आएगा मेरा 981, रिमाइंडर बचेगा 19। अब यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ और लेते हैं पेयर में, तो ये आ जाएगा 1900। अब जो ऊपर 59 है इसका मैं डबल लेता हूँ, ये आ जाएगा 118। अब मैं फिर ट्राई करता हूँ 118 1 जा, 118 2 जा। 118 1 जा ये होता है, 118 2 जा ये होता है, तो मैं 1 जा लूँगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 ही पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 5.91। तो यहाँ रूट 35 आ गया मेरा 5.91, इसकी वैल्यू आएगी 35.46। तो मेरा एरिया ऑफ पार्क में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ गया, सॉरी ABD आ गया 35.46, BCD था 30। इसका सम करेंगे तो एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा मेरा कुछ ऐसे।